मधुकर भल ही सुमति यह खोई। गोपियों ने उद्धव का उपहास किया। कष्ट में तो वो हैं, लेकिन उपहास किया, बहुत कड़े शब्दों में किया। अरे तुम्हारी अच्छी खासी सद्बुद्धि थी, तुम बृहस्पति की पाठशाला से अच्छे से पढ़ के आए थे, तुम परात्पर ईश्वर श्री कृष्ण के साथ रहे हो, सगुण इस भगवान के साथ रह रहे हो, किंतु निर्गुण ब्रह्म के चक्कर में पड़कर तुमने उसे भी खो दिया, इतनी सुंदर बुद्धि को खो दिया। आज तुम्हारे निर्गुण उपदेशों के कारण ब्रज में तुम्हारी सब जगह हंसी उड़ रही है। शर्म करो। इसलिए अच्छा है योग को ब्रजवासियों से छिपाकर रखो। आत्मा और ब्रह्म जो प्रत्येक हृदय में व्याप्त है, उसे ही तुम दिखाते हुए फिर रहे हो। जानते भी हो आत्म स्वरूप ब्रह्म तो अगोचर है, उसे किसी भी प्रकार से संसार में कोई ऋषि मुनि भी या कोई भी भाषण दिखा नहीं सकता है, वो दिखाया नहीं जा सकता है। और अपनी बगल में गुण रहित निर्गुण को दबाए फिर रहे हो। पर जो स्वयं गुण रहित है उसे कौन लेगा? इस ब्रज में कोई उसका खरीदार नहीं है, यहां कोई तुम्हारा ग्राहक नहीं। प्रेम कथा की महत्ता या व्यथा को वही जान सकता है जिस पर वह बीती हो। तुम नीरस हो, तुम इसे कैसे जान सकते हो? वास्तव में यदि देखा जाए तो सत्य है ये बात कि निराकारवादी जितने भी हैं ये भगवान के श्री चरणों के अपराधी बन जाते हैं अपनी अल्पज्ञता के कारण। ये बात पक्की है। और ये भी बात है, ये निर्गुण ब्रह्म की जो उपासना है ये संसार में मारकाट मचाती है। जब तक उस उपासना में सगुण का संपुट न लगा हो तब तक वह निर्गुण उपासना सिद्ध नहीं, सफल नहीं, और जगत में सच्ची शांति नहीं आ सकती। मानव के हृदय में भी शांति उत्पन्न नहीं हो सकती। केवल निराकार ब्रह्म की उपासना से मारकाट है। आज संसार में जितना भी मुसलमान है ये निराकार ब्रह्म की उपासना करता है। चूंकि सगुण का संपुट नहीं है इसलिए संसार भर में इन्होंने कितना उत्पात मचा रखा है। मानव, पूरी संपूर्ण मानव जाति का ये शत्रु भाव लेकर के ये लोग जी रहे हैं। ये बात सच्ची है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना संसार में मारकाट मचाती है, अशांति फैलाती है, ऐसा ही शून्यता फैलाती है। गोपियों ने कहा, अरे उद्धव ये सब चीजें यहां नहीं चलेंगी। प्रेम के महत्व को उन लोगों से पूछकर देखो जो प्रेम मार्गी है। अरे तुम बहुत बड़े दूत हो, बड़ी नगरी के दूत हो और बड़ी बुद्धि से संपन्न भी हो, इसलिए हे भ्रमण जिसे तुम कहते फिर रहे हो उसे पहले पूरा करके दिखाओ। मानो उद्धव जी ने पूछा हो कि कैसे करूं पूरा, तो श्री गोपियों ने एक उपाय दिया। पहले उस निर्गुण ब्रह्म को सरसता से, उसमें सरसता हो, उसमें रस प्रकट करो। जब रस प्रकट होगा तब ये ग्राह्य होगा, तभी वो दूसरे ले पाएंगे और ग्रहण कर पाएंगे।
निराकार की उपासना बड़ी नीरस है। देखो इन सरदारों को देखो, ये निराकार की उपासना करते हैं और कैसे भयानक तलवारबाजी करते हैं। किसान आंदोलन के नाम पर कैसे मारकाट कर रहे हैं। ये निराकार ब्रह्म की उपासनाओं की विकृति पूरे विश्व का मानव आज झेल रहा है। गोपियों ने उद्धव से कहा, तुम्हारी ये उल्टी रीत भला यहाँ ऐसा कौन है जो तुम्हारी इन उल्टी सीधी बातों को सुनता रहेगा या सुन करके उसे अपने जीवन में लाएगा। इन उल्टी सीधी बातों को सुनता रहेगा, कोई नहीं सुनेगा। कहा हम अल्प आयु वाली बुद्धिहीन अहीर बालाएं और कहा तुम्हारा कठिन साध्य योग। दोनों में कोई तालमेल नहीं है। इसलिए उन अहीर बालाओं को योग कैसे सध सकता है। तुम्हारा यह बचकाना प्रयास उसी प्रकार का है जैसे कनकटी को कोई कानों को आभूषण पहनाता हो। अरे जिसके कान ना हो तुम उसे कानों में कुंडल पहना सकते हो क्या, बताओ। जैसे कोई अंधी को काजल लगाता हो, जैसे कोई नकटी स्त्री को कोई बेसरण अर्थात नाक का कोई आभूषण पहनाने लगे, जैसे कोई गंजे सिर वाली स्त्री को बालों की पटिया डालकर श्रृंगार करना चाहे। बताओ गंजी स्त्री का कोई जूड़ा बन सकता है। जैसे कोई कोड़ी को केसर का लेप लगाए, जैसे बहरी स्त्री पति से विचार विमर्श करे तो बताओ क्या विचार करेगी बहरी स्त्री। अगर किसी बहरी स्त्री के पास कोई व्यक्ति बैठ जाए और उससे चर्चा करे भगवान की तो उसकी कुछ समझ में आएगा, क्योंकि वो तो बहरी है, वो तो बोल ही नहीं पाएगी, वो तो कोई उत्तर भी नहीं दे पाएगी। जगत की रीत से उल्टा व्यवहार करने वाले को लोग मूर्ख कहते हैं। उद्धव तुम जगत से उल्टा व्यवहार कर रहे हो। तुम हम प्रेमिन ग्वालिन को योग सिखाने का उल्टा काम क्यों कर रहे हो। यदि उल्टा काम करोगे संसार में तुम्हें लोग मूर्ख कहेंगे। सुधी जन तो कोई नहीं कह पाएगा तुम्हें, और तुम्हारे इस काम में तुम्हें घोर निराशा ही हाथ लगेगी। वैसे हम समझते हैं इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम तो वही कह रहे हो जो श्याम ने तुम्हें सिखाया है। उद्धव जाकर हरि से कह देना, इस प्रकार उल्टी रीत चलाने से हम समझ गई हैं कि राजकाज का काम तुमसे होगा नहीं। अच्छा तो यही है तुम अपनी काया का पोषण करो, खाओ पियो और मस्त रहो। गोपियों ने भगवान को फेल कर दिया। गोपियों ने भगवान को हर विषय में फेल किया। गोपियों का कहना है जो प्रेम नहीं निभा सकता, जो प्रेम से जीवन नहीं जी सकता, जो प्रेम का प्रति उत्तर प्रेम से नहीं दे सकता, वह संसार के हर कार्य में विफल है, वह किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता। कृष्ण भी राजमद में भूल गए अल्पमती अहिरनियों को योग कैसे सिखा सकते थे। अब जब वो मार्ग भूल ही गए हैं तो स्वयं यहाँ आकर क्यों कहते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ पर आकर के क्यों भेजते हैं, क्यों बार बार पाती भेजते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ वह कहने के लिए भेज दिया, स्वयं क्यों नहीं आकर के कहते। गोपियाँ कहती हैं उद्धव चलो फिर भी अच्छा हुआ, उन्हें कुछ तो हमारी सुधी रही, नहीं तो वे राजमद में कुब्जा के मुंह में बह जाते, कुछ तो हमारी उनको सुधी रही। संसार में भगवान के बिना सूखी नदी के समान है मनुष्य। जितने भी संसार के प्रेमी मनुष्य हैं
वह भगवान के बिना सूखी नदी के जैसे है। अतः इस नदी में क्यों हठपूर्वक नाव चलाने का प्रयत्न कर रहे हो? श्री गोपियों ने उद्धव से ये कहा। बात तो सच्ची है, बात तो पक्की है। जिसको भगवान के सगुण उपासना में रस आता हो वो निराकार में कैसे जा सकता है? राधा रानी का बहुत ऊंचा भाव है। जबते सुंदर बदन निहारियो ता तिनते मधुकर मन अटकियो, बहुत करी निकरे न निकसेयो। मातु पिता पति बंधु सुजन नहीं, तिनहु को कहिबो सिर उधारियो। रही न लोक लाज मुख निरखत, दुसह क्रोध फीको करी डारियो। श्री किशोरी जी कहती हैं, उद्धव जब से हमने श्री कृष्ण का सुंदर मुख देखा, उस दिन से हमारा मन उनमें ऐसा अटका, हमने बहुत निकालने की चेष्टा की, पर एक बार अटका सो अटका। तनिक भी फिर वो निकला नहीं, सुलझा नहीं। श्री कृष्ण से प्रीति का हमने इस तरह से निभाया कि माता पिता पति भाई सभी स्नेही सुजनों को कहना भी सिर पर धारण नहीं किया, बस उनके सुंदर मुख को देखते रही। लोक लाज सब कुछ गंवा बैठे। किशोरी जी कहती हैं, दीवानी होकर उनके आगे पीछे हम सब घूमती रहती हैं। सब घूमी है और एक दिन नहीं, हम लोग 11 साल उनके आगे पीछे रहे हैं। 11 साल में भी मैं ये विचार करता हूँ, 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री और 11वां मन। सो भगवान 11 वर्ष तक गोपियों के साथ रहे। ठाकुर जी की उम्र भी उस समय 11 वर्ष 55 दिन है और श्री गोपियां भी छोटी छोटी बालिकाएं हैं। लेकिन आज श्री कृष्ण का वह रूप और व्यवहार देखकर दूसरे क्रोध ने मेरा सारा उत्साह उमंग फीका कर डाला। उद्धव जो हुआ सो हुआ और आगे भी जो होगा कर्मवश ही होगा, ऐसा सोचकर मैंने सब चिंताओं का निवारण कर लिया है। अब मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि है उद्धव मैं तो कृष्ण की बिनमोल दासी हो चुकी हूं। अब सोचना विचारना क्या है? वास्तव में दीक्षा का भी यही अर्थ है। अगर कोई व्यक्ति दासी हो गया है, दास हो गया है, तो सोचना विचारना क्या? कर्म बस जो भी जीवन में आएगा अच्छा बुरा उसे श्री कृष्ण प्रसादी समझ करके भोगेंगे और बस उस राम रस में और उस कृष्ण रस में डूबे रहेंगे। हम तो दासी हैं, जैसा वो रखेंगे उसी हाल में हम रहेंगे। राधा रानी कहती हैं, उद्धव वैसे तो शरीर के सभी अंग दुखी हैं, ऐसा नहीं कि कोई अंग दुखी ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा आंखें दुखी हैं। आंखें सबकी अपेक्षा अधिक दुखारी है। ये तो रात दिन कष्ट से दुखती रहती है, एक क्षण के लिए भी चैन से नहीं बैठती। इनके दुख को दूर करने का प्रयत्न करते करते मैं हार गई हूं। ये आंखें रात दिन मार्ग देखती रहती हैं। हमारे गांव का नाम मंगेरा है, मग यह रहा, अर्थात श्री कृष्ण की ओर जाने का मार्ग यह है। श्री गोपियों ने भगवान को मार्ग दिखाया है। भगवान मंगेरा में आकर के मार्ग भूल गए ब्रज का, क्योंकि राल में झगड़ा हुआ तो भगवान भूल गए। तो श्री गोपियों से पूछा मंगेरा की कि ब्रज वृंदावन का रास्ता कहाँ है? तो गोपियों ने कहा मार्ग यह है, मग यह रहा। तो तब से मार्ग यह है ब्रज का, तब से वो गांव का नाम पड़ा मगहेरा, जहां पर हमारे दादे परदादे रहे हैं।
हम दुनिया में कहीं भी रहते हैं लेकिन मंगेरा के कहलाते हैं। ये आंखें रात दिन थक गई उस मार्ग को देखते हुए जहां से श्री कृष्ण गए थे। कृष्ण के लौट आने की प्रतीक्षा में राह जोती रहती है। एक क्षण के लिए भी पलकें नहीं झपकती, विरह में इतनी अधिक आकुल हो गई है। बिना कृष्ण के दर्शन के रात दिन मार्ग को जोहते जोहते विरह प्यार में इनमें अब दम नहीं रहा, इनमें उजाला नहीं रहा है, इनमें देखने की शक्ति नहीं रही है। ये ऐसे जैसे मर गई हूं। ये रात दिन उघारी रहती है, पलक नहीं झपकती है। आंखें सबसे ज्यादा विरह में घायल हुई हैं। अब तुम ज्ञान रूपी तेज सलाखों से इन बेचारी फूटी हुई आंखों को और क्यों फोड़ रहे हो? श्री कृष्ण के रूप रस की का मनोहारी अंजन आज यदि मिल जाए तभी इनकी पीड़ा का हरण होगा, अन्यथा ये आंख देखने लायक नहीं रह पाएंगी। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, मधुबन के तो सभी लोग खोटे हैं ऐसा लगता है। इन्हीं लोगों की संगति में रहकर श्री कृष्ण भी अब योग प्रेम प्रीति के स्थान पर योग निर्गुण ब्रह्म के आदि के कुसंस्कार सीखने को कहते हैं, अर्थात शायद वो भी सीख गए हैं। ये मधुबन के लोग अच्छे नहीं हैं, ये मधुबन के लोगों के दिल बड़े विकृति वाले हैं। श्री गोपियां जिस साधना का खंडन आज कर रही हैं, वही सब साधनाएं वह 100 वर्षों तक करेंगी। 100 वर्षों तक उन्हीं साधनाओं में वह डूबी रहेंगी। लेकिन इतनी जोर शोर से, इतनी शक्ति से वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन कर रही हैं। इसका अर्थ यही है कि प्रेम भक्ति को उद्धव के हृदय में वो पूरी तरह बिठाना चाहती है, सिखाना चाहती है। इसलिए बार बार निर्गुण ब्रह्म की भर्त्सना कर रही है। एक ये उद्धव जो ब्रज की भलाई के लिए युवतियों को योग की शिक्षा देने आए हैं। युवतियों के योग के लिए, उनके जीवन उपयोग के लिए ये पवन को धारण करना सिखा रहे हैं। सखी, हम ये बात नहीं समझ पाती हैं कि आसन मारने से, ध्यान लगाने से, आंखें बंद कर लेने से वियोग का दुख कैसे निकल जाएगा। ये खोटी बुद्धि का जो उद्धव है, ये कैसे नहीं समझा रहा है। वियोग का जो कांटा है, वियोग का जो दुख है, आसन के मारने से कैसे जावे, ध्यान लगाने से कैसे जावे, आंखें बंद करने से कैसे जावे। वियोग रूपी व्याधि अच्छे से अच्छा वैद्य लेकर भी यदि कोई आ जाए, महा औषधि भी दे दे, तब भी ये व्याधि ना जाएगी। क्योंकि ये व्याधि कैसे जाएगी? ये व्याधि जाएगी श्री कृष्ण के जैसा कोई योग रसिक वेद हो, तो वह योग रसिक वेद जो है वही इस व्याधि को दूर कर सकता है। अर्थात श्री कृष्ण के अलावा इस व्याधि को कोई दूर न कर पाएगा। जिसे भगवान में रस आ गया, जिसने भगवान का प्याला पी लिया, जिसने भगवान के नाम को में अपना जीवन लगा दिया, जो पग पग नाम लेता हो, पग पग भगवान के रस में रहता हो, ऐसा व्यक्ति रसहीन कोई उपासना कर ही नहीं सकता।
गोपियां उद्धव की बहुत मखौल उड़ा रही हैं। सखी देखो देखो, श्याम सुंदर के सखा उद्धव हमें योग सिखाने आए। अरे जल्दी आओ, स्वयं ब्रजनाथ ने इन्हें श्रृंगी भस्म आधारी मुद्रा आदि देकर भेजा है। हमें तो खेद इसी बात का है, अगर श्याम को इस प्रकार योग लिखकर ही भेजना था तो फिर हमें रास का अद्भुत रस क्यों पिलाया। ये दुख है, हमें रास का रस क्यों पिलाया, क्यों रास का खेल रचाकर हमारे हृदयों में प्रेम का प्यार का तपन दिया। जब वे हमें अपने अधरों का सुधा रस पिला रहे थे तो उसका वर्जन कर ज्ञान का उपदेश क्यों नहीं दिया। ना अधर सुधा रस पिलाते और ना इस प्रकार की प्रेम की ललसा हमारे हृदयों में उत्पन्न होती। अगर इच्छा होती भी तो उसका तभी निराकरण हो जाता। श्री कृष्ण की मधुर मुरली सुनकर हम उस आकर्षण में बंध कर वन तक दौड़ी चली गई, यहाँ तक कि हमने अपने पुत्र पति घर बार तक को भुला दिया। अरे सखी, श्याम सुंदर के साथ छोड़कर यह पछताना तो हमारे भाग्य में आ ही गया है, अब इसमें विचारना क्या। श्री गोपियों ने जो उल्हाना दिया है ये बड़ा सुंदर उल्हाना है। उद्धव से कहती हैं, अगर उन्हें हमें निराकार ब्रह्म की उपासना में ही रखा था तो फिर इस तरह का रास का खेल क्यों किया, क्यों हमारे हृदयों में प्रेम का ये पौधा लगाया। ये बात कल खुलेगी। भगवान ने उनको इसलिए रस दिया कि जब तक ठाकुर जी डायरेक्ट सगुण रस नहीं देते हैं तब तक जीवन में जब आसन पर ध्यान पर बैठोगे तो निराकार में कोई रस नहीं आएगा। जब माला जपोगे तो रस नहीं आएगा, जब आसन जमा के बैठोगे तो रस नहीं आएगा, जब श्वास खींच के बैठोगे तो रस नहीं आएगा। उस आसन पर रस आवे इसलिए परमात्मा श्री कृष्ण ने वो रास दिया, वो प्रेम के हिलोरे वो अंकुर लगाए ताकि वो 100 वर्ष नहीं कल्प कल्पांतर तक आत्मा के कट जाते हैं सफर के। क्योंकि भगवान जब सगुण में आकर के अपने को देते हैं तभी जीव उनके उन लीलाओं का स्मरण करते हुए उन कर्मों का स्मरण करते हुए वो भजन कर लेता है, नहीं तो नीरस भजन संसार में किसी से नहीं हो सकता। स्पर्श दीक्षा का भी यही अर्थ है। जब भी कोई गुरुजन किसी को स्पर्श दीक्षा देते हैं उसका यही है कि सरसता जीवन में आ जाए और सरसता आकर के माला अच्छे से घूमने लगे, लीला स्मरण होने लगे, स्फुरना होने लगे। गोपियां उल्हाना तो दे रही हैं लेकिन आगे चल के सूर्य जी ये बात क्लियर करेंगे। मैंने सोचा पद आज आया है तो आज ही इसे हम स्पष्ट कर दे। जय श्री राधे।